राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इसलिए ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देख लेना। कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली कर पाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से सीपीयू को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और अगर हम बात करें सीपीयू की फुल फॉर्म की, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है। और साथियों, अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में, तो सारे के सारे न्यूज़पेपर आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? तो कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है मेमोरी रजिस्टर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मेमोरी रजिस्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन डैश द्वारा किया जाता है। तो सभी कंप्यूटर में अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन एएलयू के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करें एएलयू की फुल फॉर्म की, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं एएलयू को, और सीपीयू का प्रमुख भाग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई भी कमांड देते हो तो इन्हीं के द्वारा जो है कमांड का रिप्लाई आपको मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का डैश कहा जाता है। तो कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, तो इसके 3 प्रमुख घटक हैं, ध्यान रखना है। एक घटक का नाम है सीयू। सीयू को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट। फिर आता है मेमोरी यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है एएलयू। क्या आता है? एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंप्यूटर के अंदर। जो भी आप कमांड देते हो इनके द्वारा प्रोसेस करके आपको वो रिफ्लेक्ट होता है स्क्रीन पे। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको ये कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। किसी कंप्यूटर में सीपीयू के घटक कौन से होते हैं? तो किसी कंप्यूटर में सीपीयू घटक कंट्रोल यूनिट होता है, अंकगणितीय तार्किक यूनिट होता है तथा रजिस्टर होता है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल हैं कंप्यूटर के अंदर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और ये कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता तथा इनपुट डिवाइस से प्राप्त डाटा एवं निर्देशों को प्रोसेस करके परिणाम देता है। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वायर क्या होती है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वायर मानव मस्तिष्क होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम एम्यूलेटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसका काम क्या होता है? एक सिस्टम द्वारा दूसरे सिस्टम के नकल करने के लिए बना प्रोग्राम। ठीक है, तो इसे एम्यूलेटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विशालकाय कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटेल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और इस कंपनी को 1968 में, ध्यान रखना है आपको, इस कंपनी को 1968 में अमेरिकी इंजीनियर रॉबर्ट नोयस और गार्डन मूर द्वारा इंटेल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सीपीयू शेड्यूलर को और किस नाम से जाना जाता है? तो सीपीयू शेड्यूलर को शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। सीपीयू में डैश होता है, तो सीपीयू में क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। क्वेश्चन नंबर 11 है। डैश कंप्यूटर की मेमोरी
अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो ये कौन बताता है? तो ये बताता है कंट्रोल यूनिट, सीपीयू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एएलयू कंप्यूटर के डैश का एक हिस्सा है। तो एएलयू कंप्यूटर के प्रोसेसर का एक हिस्सा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रोसेस्ड डेटा को डैश के रूप में जाना जाता है। तो प्रोसेस्ड डेटा को जानकारी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री डेटा कहलाती है। जिस डेटा पर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो वह सूचना जानकारी कहलाती है। ठीक है ना, आपने कोई कमांड दे दी और उस कमांड के रिस्पेक्ट में जो भी चीज़ निकल के आई वो जानकारी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है? कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी आंकड़ा कहलाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर विज्ञान में डेटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब हम डेटा को अपडेट करते हैं, फिल्टराइज करते हैं, तब उस पर खतरा उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए वाला बनेगा। पाइपलाइन रीड साइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंडर्स के लिए बदल देती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1955-1964 निम्न में से किस से बने थे? तो ये बने थे ट्रांजिस्टर से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वहीं पे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बने थे 1942 से 1955 के बीच में। किससे बने थे? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो ध्यान रखना है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर किससे बने थे? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी से। और वहीं दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर किससे बने थे? ट्रांजिस्टर से। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारी पूछ लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है परम युवा सेकंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और इसको विकसित किया गया था 1980 के दशक में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है, ध्यान रखना है, ये सुपर कंप्यूटर है भारत का पहला। ठीक है, अगर हम बात करें पहले वाले सुपर कंप्यूटर की, फर्स्ट कंप्यूटर की, तो उसका नाम था परम 8000। ठीक है ना, ये नाम था पहले वाले सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? तो पेंटियम शब्द माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1965 से 1975 एक युग था। तो ये युग किसका था? कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो ठीक लग रही है तो लाइक जरूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज डगलस एंजेलबर्ट ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा उसकी डैश है। तो ये फायदा है अत्यंत उच्च विश्वसनीयता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया है? तो भारत का पहला डाकघर एटीएम चेन्नई में खोला गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और ये कब खोला गया था? 2014 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की डैश पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। तो पहली पीढ़ी द्वारा वैक्यूम कंप्यूटर को यूज़ किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, डैश सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडेक के द्वारा बनाया गया और असेंबल किया गया। तो ये कौन सा कंप्यूटर था? तो ये परम कंप्यूटर था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, अरिथमोमीटर का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था।
तो अरिथमोमीटर का चार्ल्स जेवियर थॉमस द्वारा आविष्कार किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको भी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में एकीकृत परिपथ तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एकीकृत परिपथ मतलब है आईसी, और आईसी मतलब कि इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर के अंदर, और ये यूज़ कब से चालू हो गया था? 1964 से। ठीक है, आईसी का, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? तो हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जर्नल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्मित पहला प्रोग्रामेबल सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो ये कंप्यूटर था ENIAC। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? तो वो है लैपटॉप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? तो ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम है दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको भी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने बारकोड का डिजाइन विकसित किया? तो इनका नाम है जॉर्ज लॉर। जॉर्ज लॉर ने बारकोड का डिजाइन विकसित किया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? तो ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और इस क्वेश्चन को हमने पीछे भी कवर किया था। और इस कंप्यूटर को कब यूज़ किया गया था? 1956 से लेकर 1964 के बीच में। ठीक है ना, इस टाइम ये वाले कंप्यूटर चल रहे थे जहाँ पे ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो साथियों, यहाँ पे हमने 35 क्वेश्चन देखे हैं कंप्यूटर के, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेना, ताकि इस जगह से कोई भी क्वेश्चन बने तो आप इजीली कर लेंगे। और भी मैं कंप्यूटर की वीडियो लेके आता जाऊँगा, जैसे कि इनपुट आउटपुट से और डिवाइस संबंधित वीडियो लेके आ जाऊँगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है कंप्यूटर में ठीक ठाक हो जाए, ताकि कोई क्वेश्चन बने तो आप इजीली कर सकें। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ PDF में, साथ में अदर स्टडी मटेरियल भी। ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।